देखिए जी 24 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि यदि वृत्त के केंद्र से एक चापकर्ण पर खींचा गया लंब चापकर्ण के आधे से 3 सेंटीमीटर कम है, यानी सबसे पहले हमको एक ठो वृत्त चाहिए, हमने एक ठो वृत्त बना दिया। अच्छा, इसके बाद चापकर्ण तो हमने ये क्या किया, इसको कह दिया कि ये क्या है सर, चापकर्ण है। ये वृत्त का केंद्र है, तो वृत्त के केंद्र से चापकर्ण पर लंब खींचा गया है, यानी इससे इस पर लंब खींचा गया। अच्छा, लंब है तो दोनों तरफ समकोण बना देगा, बना दिया। इससे इसको मिला दीजिए, मिला दिया। अच्छा, ये क्या है सर, वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त की त्रिज्या यानी अर्धव्यास कितना दिया है, 15 cm है ना। हम लिख देंगे यहां वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या, अर्धव्यास बराबर 15 cm। ठीक, ये चापकर्ण है, इसको कुछ मान लीजिए, x मान लिया है ना, तो लिखेंगे अब माना चापकर्ण की लंबाई बराबर x, तो खींचा गया लंब क्या हो जाएगा, कह रहा है कि आधे से 3 कम है, तो इसी का आधा यानी x/2 और माइनस का 3, आधे से 3 कम। अब इसको प्लॉटिंग कर दीजिए, इसको a, ये b, ये c और ये d। अब ये क्या है सर, ये वृत्त का केंद्र है और वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर लंब खींचा गया है, तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी ये टोटल x है, तो सर ये हो जाएगा x/2 और ये भी हो जाएगा x/2। जीवा को उसने क्या कर दिया, समद्विभाजित कर दिया है ना। तो यहां लिखेंगे चूंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए BC बराबर CD और बराबर x/2 हो जाएगा, है ना। अब चूंकि ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इसमें समकोण है, तो इसी में आएंगे, क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में, है ना। पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण क्या है, 15 है, यानी 15 का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, x/2 माइनस 3, तो x/2 माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस आधार क्या है सर, x/2 यानी x/2 का होल स्क्वायर। 15 15 225 बराबर, इनको हल कीजिए, a माइनस बी द होल स्क्वायर के सूत्र पे टूटेगा, यानी x/2 a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी स्क्वायर। अब प्लस इसको लिखेंगे x² 2 दूनी का 4, 225 बराबर x² 2 का 4, 2 से 2 कट जाएगा, तो हमको मिलेगा माइनस का 3x और प्लस 3 3 का 9 प्लस x² 4, प्लस 9 को इधर लेके आ जाइए, यानी 225 और माइनस का 9, ठीक है, प्लस में है तो माइनस में, बराबर x² 4 और x² 4 को जोड़िए तो कै गो हो गया सर, 2x² 4 हो गया, एगो 2x² 4 और माइनस का 3x और 9 को हमने इधर कर ही दिया है, इसको काट दीजिए तो 2 दूनी 4, हमको मिल गया 225 में से 9 घटाइएगा तो मिलेगा सर 216 बराबर x² 2 और माइनस का 3x, कुछ नहीं है तो बट्टा में 1 लगा दीजिए। अब इसको हल कर दीजिए तो सर हम क्या पाएंगे, हम पाएंगे 216 बराबर
एक दो का लघुत्तम दो एकम दो यानी कि एक्स स्क्वायर और माइनस का 3 दूना 6x, कुछ नहीं है तो बट्टा में एक क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें इससे गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 16 दूना 32 बराबर एक्स स्क्वायर और माइनस का 6x। इसको इधर लाइए तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर और माइनस का 6x और माइनस का 432 बराबर 0। यहां से मन करे तो आप गुणनखंड कीजिए चाहे द्विघात सूत्र लगाइए। हम गुणनखंड कर रहे हैं, देखिए 432 से कम 432 और इसको क्या लिखेंगे सर, एक्स स्क्वायर और प्लस का 18x और माइनस का 24x और माइनस का 432 बराबर 0। 18 में से 24 घटेगा माइनस का 6x और 24 में 18 से गुना होगा 432 मिलेगा। ठीक, कॉमन लीजिए तो x इंटू एक्स प्लस 18 और माइनस 24 कॉमन लीजिए तो x माइनस माइनस प्लस 18 बराबर 0। इसको लिख सकते हैं x प्लस 18 और इंटू में यहाँ पे क्या x माइनस 24 बराबर 0। यदि कर दीजिए तो यदि x प्लस 18 बराबर 0 तो x बराबर क्या, माइनस का 18 मिला। अब क्या है सर, x चापकण की लंबाई है तो लंबाई माइनस नहीं हो सकती है, ऋणात्मक कभी नहीं हो सकती है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया असंभव। ठीक, अब इस पे आइए कि यदि x माइनस 24 बराबर 0 हो जाए तो x बराबर क्या हो जाएगा सर, 24 हो जाए। अच्छा, यानी x का मान 24 आ गया, यानी चापकण कितना आ गया, 24 आ गया। और यही तो पूछ रहा था, अर्थात चापकण की लंबाई बराबर कितना, 24 सेंटीमीटर। देखिए जी 25 नंबर क्वेश्चन है, किसी काम को करने में ए को 20 से 5 दिन कम समय लगता है ना, 20 से 5 दिन कम, यानी बी मान लीजिए, माना बी द्वारा काम खत्म करने में लगा समय बराबर क्या, x, तो ए द्वारा काम खत्म करने में लगा समय बराबर कितना होगा, 20 से 5 दिन कम, यानी कि b x है तो इससे 5 दिन कम यानी x माइनस 5। अब यहां आइए, क्या हो रहा है कि x दिन में b काम खत्म कर रहा है, तो चूंकि x दिन में b काम खत्म करता है, क्या किया, x दिन में खत्म कर दिया, तो b द्वारा एक दिन में किया गया काम, एक दिन में कितना भी किया, अगर x दिन में खत्म कर दिया तो एक दिन में किया होगा उस काम का 1/x भाग। अब इस पर आइए, क्या कि चूंकि x माइनस 5 दिन में ए काम खत्म करता है ना, तो ए द्वारा एक दिन में किया गया काम बराबर, अगर उसने x माइनस 5 दिन में खत्म कर दिया तो एक दिन में काम होगा 1/x माइनस का 5 भाग। अब प्रश्न से पे आइए, कह रहा है कि 6 दिन में दोनों इस काम को समाप्त कर देते हैं, यानी दोनों को जोड़िए, क्या 1/x जोड़ 1/x माइनस 5 बराबर क्या दिन, 6 दिन। अब इसको हल कर देना है, x और x माइनस 5 का लघुत्तम x इंटू एक्स माइनस 5, इसमें इससे गुना, तो x माइनस 5 प्लस x बराबर 1/6। ठीक है, तो x मिल के 2x और माइनस का 5 और बटा में x स्क्वायर और माइनस का 5x बराबर 1/6।
क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें इससे गुना, यानी 6 इंटू 2x माइनस 5 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x, इसमें इससे गुना 6 दूना 12x माइनस 6 पचे 30 बराबर एक्स स्क्वायर और माइनस का 5x। क्या कीजिए, इसको उधर ले चलिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 12x और प्लस का 30 बराबर 0। अब इनको सेपरेट कीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12 5 17x और प्लस का 30 बराबर 0, है ना। अब यहां से आपकी मर्जी है, जैसे हल कीजिए, द्विघात से या गुणनखंड से। गुणनखंड हो रहा है, देखिए एक्स स्क्वायर और माइनस 15x और माइनस 2x और प्लस 30 बराबर 0। कितना हो गया, 15 दूना 30 और 15 दू 17। कॉमन ले लीजिए, x इंटू एक्स माइनस 15 और माइनस 2 इंटू एक्स प्लस माइनस माइनस 15 बराबर 0, यानी हो गया x माइनस 15 और इंटू का x माइनस का 2 बराबर 0। अब यदि कर दीजिए, तो यदि x माइनस 15 बराबर 0 तो x बराबर कितना मिला, 15, और यहां से यदि x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर मिला 2। अब सुनिए, कह रहा है कि किसी काम को करने में a को b से 5 दिन कम लगता है, यानी सर b क्या है, 5 से ज्यादा ही है, तभी तो उससे a को कम लगा 5 दिन। इसका मतलब है कि सर x बराबर 2 क्या है, असंभव है। ठीक है, इसका मतलब ये संभव हुआ, तो लिखेंगे अर्थात b द्वारा लगा समय बराबर, हमने कितना माना था जी, x माना था, यानी कितना, 15 दिन। ठीक है, x बराबर 15 दिन, और a द्वारा लगा समय कितना, x माइनस 5, यानी कि 15 माइनस का 5 यानी कै दिन, 10 दिन। ठीक है, देखिए जी 26 नंबर क्वेश्चन है, एक हौज में 2 नल लगे हैं। ठीक है, अच्छा यहां पे आइए, बड़ा नल हौज को भरने में छोटे नल की अपेक्षा 24 मिनट कम समय लेता है ना। तो सबसे पहले तो यही मानिए कि माना छोटे नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय बराबर x मिनट। अब कह रहा है कि बड़ा नल हौज को भरने में छोटे नल की अपेक्षा 24 मिनट कम समय लेता है, यानी इससे 24 मिनट कम, है ना। तो बड़े नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय बराबर कितना, इससे 24 मिनट कम, यानी x माइनस का 24 मिनट। ठीक है, अब वहां क्या हो रहा है कि चूंकि x मिनट में छोटा नल हौज को क्या कर देता है जी, भर देता है। अर्थात छोटे नल द्वारा 1 मिनट में भरा गया हौज बराबर 1 मिनट में छोटा नल कितना भरेगा जी, x मिनट में जब भर देता है पूरा तो 1 मिनट में भरेगा 1/x भाग, है ना। अच्छा, अब फिर चूंकि x माइनस 24 मिनट में बड़ा नल हौज को भर देता है, अर्थात बड़े नल द्वारा 1 मिनट में भरा गया हौज बराबर कितना सर,
x माइनस 24 मिनट में पूरा भर दिया तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 1/x माइनस 24 भाग। ठीक है, अब प्रश्न से पे आइए। कह रहा है कि दो नल लगे हैं, उन्हें एक साथ खोलने पर 35 मिनट लग रहा है, यानी दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 35 मिनट, तो दोनों को एक साथ खोल दीजिए। तो ये पहला ये है और दूसरा ये है, यानी 1/x जोड़ 1/x माइनस 24, दोनों को एक साथ खोला तो लगा 35 मिनट, यानी इसको भी इसी रूप में लिखिए तो 1/35। अब इनको हल कर दीजिए तो x और इसका लघुत्तम x इंटू एक्स माइनस 24 और इसमें इससे गुना होगा तो x माइनस 24 और प्लस x से कम x बराबर 1/35। इनको क्या कीजिए, x हो गया 2x और माइनस का 24 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर और माइनस का 24x बराबर 1/35। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो इसमें इससे गुना, यानी 35 इंटू 2x माइनस 24 बराबर 1 में इससे गुना होगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 24x। ठीक है, अब गुना करेंगे तो 35 दूना 70x माइनस 35 में 24 से गुना होगा 840 बराबर एक्स स्क्वायर और माइनस का 24x। अब क्या कीजिए, इनको उधर ले चलिए, इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 24x और माइनस 70x और माइनस माइनस प्लस 840 बराबर 0। सेपरेट कीजिएगा, मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस कितना 7 दूना 94x और प्लस का 840 बराबर कितना 0। अब यहां से आप द्विघात सूत्र से भी बना सकते हैं, गुणनखंड से भी बना सकते हैं। द्विघात सूत्र से मत बनाइए, गुणनखंड से आसानी से बन रहा है। देखिए कैसे, एक्स स्क्वायर और माइनस का 84x और माइनस का 10x और प्लस 840 बराबर 0। देखिए 84 दहाँ 840 और 84 और 10 94 भी हो गया, माइनस में चाहिए, दोनों माइनस में रखे हैं। x कॉमन लीजिए तो मिलेगा x माइनस का 84 और यहाँ से 10 कॉमन लीजिए तो x प्लस माइनस माइनस का 84 बराबर कितना 0। तो यहाँ वापस से होगा x माइनस 84 और इंटू का x माइनस 10 बराबर 0। यदि कर दीजिए तो यदि x माइनस 84 बराबर 0 हो तो x बराबर मिलेगा 84 और यहाँ से यदि x माइनस 10 बराबर 0 हो तो मिलेगा x बराबर 10, है ना। अब क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि बड़ा नल हौज को भरने में छोटे नल की अपेक्षा 24 मिनट कम समय लेता है ना, यानी इससे 24 मिनट कम। अब बताइए, इससे 24 मिनट कम, ये तो माइनस में चल जाएगा, यानी ये असंभव हो गया। ठीक, यानी ये संभव है, इसका मतलब है अर्थात छोटे नल द्वारा लगा समय बराबर x कितना 84 मिनट और बड़े नल द्वारा लगा समय बराबर x माइनस 24, यानी कि 84 माइनस 24 यानी कितना 60 मिनट। 27 नंबर क्वेश्चन कि बच्चों की एक पार्टी में प्रत्येक ने प्रत्येक को एक भेंट दी, है ना। यदि कुल उपहार 132 दिए गए हो तो बच्चों की संख्या बताइए, है ना। माना बच्चों की संख्या बराबर कितना x मान लिया, तो क्या कीजिए सर, एक बच्चे का उपहार निकालिए। तो एक बच्चे द्वारा दिया गया उपहारों की संख्या बराबर कितना होगा सर, एक बच्चा कई गो उपहार देगा। मान लीजिए ये किसी पार्टी में कितने बच्चे थे, 4 बच्चे थे, ये एक और एक 4 बच्चे थे। तो इस बच्चे ने उपहार दिया तो सर ये कितना उपहार देगा, 3 उपहार देगा, इन तीनों को देगा। यानी अगर 4 बच्चे हैं तो 3 उपहार, खुद को तो नहीं देगा। इसका मतलब है कि अगर x बच्चों की संख्या है तो उपहारों की संख्या कितनी होगी, उससे एक कम। इसका मतलब उपहार कएगो x माइनस का 1। अब प्रश्न से
कह रहा है कि यदि उपहारों की कुल संख्या 132 हो, है ना, उपहारों की कुल संख्या यानी 132 कुल उपहार है, तो उपहार कुल कैसे होगा, कुल बच्चों में उपहारों की संख्या से गुना कर देंगे, यानी x इंटू में x माइनस का 1, बस 132 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स एक्स, इनको उधर ले चलिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स माइनस 132 बराबर 0। क्या कीजिए, यहां से आपकी इच्छा है आप जैसे बना लीजिए, गुणनखंड से बना रहे हैं हम, देखिएगा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 11x और माइनस 12x माइनस का 132 बराबर 0। 12 में 11 से गुना होगा तो 132 आ जाएगा और 11 में से 12 घटेगा तो माइनस का x मिल जाएगा, है ना, यानी कॉमन लीजिए तो x इंटू एक्स प्लस 11 और माइनस 12 इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस 11 बराबर कितना, 0। तो लिख सकते हैं x प्लस 11 और इंटू में x माइनस का 12 और बराबर 0। यदि कीजिए तो यदि x प्लस 11 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 11। अब सुनिए x क्या है सर, बच्चों की संख्या है, तो बच्चे माइनस में कैसे हो सकते हैं, यानी ये असंभव है, ये हो गया असंभव। अब यहां पे आइए कि यदि x माइनस 12 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या मिलेगा, 12 मिलेगा, यानी कितना बच्चे हो गए, 12 बच्चे हो गए, यानी कि बच्चों की संख्या बराबर कितना, 12 हो गया। ठीक है, देखिए जी 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी ने 20 रुपए में कुछ पुस्तक खरीदी, है ना, तो हम यहां पर क्या करेंगे सर, मान लेंगे, माना 20 रुपया में खरीदी गई पुस्तकों की संख्या बराबर x। ठीक है, तो इनका औसत बराबर, है ना, औसत मूल्य बराबर, यानी 20 रुपए में जितने भी पुस्तक खरीदे हैं उनका औसत मूल्य कितना होगा सर, पुस्तकों का कुल मूल्य डिवाइडेड बाई उनकी संख्या, यही ना होता है औसत जी, कुल बटा उनकी संख्या, यानी कि पुस्तकों का कुल मूल्य, इसका मतलब है कि 20 रुपया डिवाइडेड बाई उनकी संख्या कितना है, x है, यानी बटा में x। अब यहां पे आइए, कह रहा है कि वह यदि उस मूल्य पर एक और पुस्तक अधिक पाता, यानी x नहीं एक इससे अधिक पाता, यानी यदि 20 रुपये में खरीदी गई पुस्तकों की संख्या बराबर x ना हो के इससे एक अधिक होती, यानी x प्लस 1 हो जाती, है ना, तो अभी का औसत क्या होगा सर, औसत मूल्य बराबर यही वाला, पुस्तकों का कुल मूल्य, कुल कितना है सर, 20 रुपया है, और पुस्तकों की संख्या, तो इस बार संख्या कितना है, x प्लस 1, यानी बटा में x प्लस 1, है ना, यानी जब वो 20 रुपये में x पाया तो औसत हुआ 20 बटा x, और जब वो 20 रुपये में x प्लस 1 पाया तो औसत हुआ 20 बटा x प्लस 1। अब प्रश्न से पे आइए, ठीक है, लिखा है कि यदि उस मूल्य पर एक और पुस्तक अधिक पाता, है ना, यानी जो इसका औसत है, अभी कितना एक और अधिक का औसत है 20 बटा x प्लस 1, है ना, तो प्रत्येक पुस्तक का औसत मूल्य 1 रुपये कम होता, है ना, यानी पहले कितना था, 20 बटा x तो औसत था, पहले था 20 बटा x, तो इतना ना लग के 1 रुपया कम लगता, यानी -1 लगता। ठीक है, अब बस इनको हल कर दीजिए, क्या कीजिए सर, 1 को उधर ले चलिए और इनको इधर लाइए, यानी कि 1 बराबर 20 बटा x और माइनस का 20 बटा x प्लस 1। ठीक है, अच्छा, तो x और इनका लघुत्तम x इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है, इसमें इससे गुना तो हो जाएगा 20x प्लस 20 और माइनस का 20x। ठीक है जी, माइनस 20x से प्लस 20x कट जाएगा और हमको मिलेगा 1 बराबर 20 बटा, नीचे गुना कर दीजिए तो x स्क्वायर प्लस x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मिलेगा x स्क्वायर प्लस x बराबर 20, यानी हम लिख सकते हैं x स्क्वायर
प्लस एक्स और माइनस का 20 बराबर 0। गुणनखंड हो जाएगा 5 का 20 और 5 में से 4 गया 1, है ना। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x और माइनस का 20 बराबर 0। कॉमन निकाल लीजिए, x तो हो जाएगा x प्लस 5 और माइनस 4 कॉमन निकाला तो x प्लस 5 बराबर 0। इसको लिख सकते हैं x प्लस 5 इंटू में x माइनस 4 बराबर 0। अब सर यदि कर दीजिए, तो यदि x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर -5 और x है क्या, पुस्तकों की संख्या है, तो पुस्तकों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती है, यानी ये क्या है सर, ये असंभव हो गया। ठीक, तो इसको लीजिए, तो यदि x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर कितना 4, यानी कि पुस्तकों की संख्या कितनी आ गई सर, कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, देखिए जी 29 नंबर क्वेश्चन, पिता एवं उसके पुत्र की आयु का योगफल 45 वर्ष है। क्या कीजिए, आप वर्तमान उम्र इनकी मान लीजिए, है ना। माना पिता की वर्तमान उम्र बराबर कितना, x, यानी अभी की उम्र उसकी कितनी है, x है, तथा पुत्र की वर्तमान उम्र बराबर y, है ना। कह रहा है कि पिता और पुत्र का योगफल है 45, यानी प्रश्न से x प्लस वाई बराबर 45, यहां से y निकाल लीजिए सर, तो मिल गया y बराबर 45 और माइनस का x, समीकरण 1। ठीक, अच्छा, अब कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 साल पहले चलिए, अब 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले पिता की आयु, है ना, यानी पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, x था तो x माइनस 5 और पुत्र की उम्र बराबर y है तो y माइनस का 5। फिर प्रश्न से पे आइए, फिर प्रश्न से कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 124 है, यानी ये 5 वर्ष पूर्व वाला x माइनस 5 और y माइनस 5 बराबर 124। क्या कीजिए, y का मान इसमें भर दीजिए, यानी क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा सर, x माइनस 5 और इंटू वाई के जगह पे भर जाएगा 45 माइनस x और फिर -5 बराबर 124। तो हमको मिल गया x माइनस 5 और इंटू में 45 में से 5 गया 40 माइनस x बराबर 124। इनको गुना कीजिए, तो x में दोनों से तो सर होगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर और 5 में दोनों से तो 5 का 20 माइनस का 200 और माइनस माइनस प्लस 5x बराबर 124, है ना। अब इन सबको इधर लाइए तो हो जाएगा 124 और माइनस का 40x प्लस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 200 और माइनस 5x बराबर 0। इन सबको सजाते हुए लिखिए तो मिलेगा एक्स स्क्वायर और 40 और 5 45x और 124 और 200 मिलके बनेगा प्लस का 324 बराबर 0। अब यहाँ से आपकी इच्छा है या तो गुणनखंड कर दीजिए या तो द्विघात सूत्र से कीजिए। देखिए गुणनखंड कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 36x और माइनस का 9x और प्लस 324 बराबर 0। 324 में 1 से गुना होगा 324, 36 में 9 से गुना होगा तो वो भी 324 और 36 और 9 मिलके 45, दोनों माइनस में है तो ये माइनस में देगा। ठीक, अब कॉमन निकाल लीजिए तो x इंटू का x माइनस 36 और माइनस 9 कॉमन लिया तो x माइनस यहाँ पे क्या 36 बराबर 0। तो यहाँ मिलेगा x माइनस 36 और इंटू में x माइनस 9 बराबर क्या 0। अब यदि कर दीजिए तो यदि x माइनस का 36 बराबर 0 हो तो मिलेगा x बराबर कितना 36,
ठीक है। और यहां से मिलेगा कि यदि x माइनस 9 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या 9 मिलेगा, है ना। अब देखिए क्या है, x पिता की उम्र है तो 36 तो पिता हो सकता है उम्र का, लेकिन 9 उम्र का पिता कभी नहीं हो सकता है, 9 साल का बच्चा ही होता है, यानी 9 वाला जो है ये क्या है सर, असंभव है ना, यानी ये संभव है। तो अर्थात पिता की वर्तमान उम्र बराबर कितना, x बराबर 36 वर्ष और पुत्र की वर्तमान उम्र बराबर कितना है सर y, और y क्या है 45 माइनस x, है ना। घटाएंगे तो 45 माइनस 36 यानी कि कितना 9 वर्ष, ठीक है जी। तो पिता हो गया 36 वर्ष का और पुत्र हो गया 9 वर्ष का। देखिए जी 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति की चाल प्रति घंटा यदि 2 किलोमीटर अधिक हो तो, है ना। तो सबसे पहले इसको मानिए ना, माना कि व्यक्ति की चाल है कितनी, माना व्यक्ति की चाल बराबर हमने क्या x मान लिया, यानी x किलोमीटर पर आवर है, ठीक। तथा कितना दूरी तय कर रहा है, 24 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, तथा तय दूरी बराबर 24 किलोमीटर, है ना। तो अगर इससे निकाला जाए कि सर इससे समय कितना हो जाएगा, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, यानी कि इससे समय हो जाएगा 24 और बटा में चाल कितना है x, ठीक। अब कह रहा है कि यदि व्यक्ति की चाल प्रति घंटा 2 किलोमीटर अधिक हो जाए, यानी अब यदि क्या था पहले x था अब 2 अधिक हो जाए, यानी अब यदि व्यक्ति की चाल बराबर x था तो इसमें 2 बढ़ जाए, यानी x प्लस 2 किलोमीटर पर आवर हो जाए, तो अब की बार समय कितना होगा सर, वही दूरी बटा चाल, है ना। अच्छा तो दूरी कितना, वो तो उतना ही चल रहा है 24 से, तो 24 डिवाइडेड बाई 40 का इस बार x प्लस 2 हो जाएगा, है ना। अच्छा अब प्रश्न से आइए देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। एक व्यक्ति की चाल प्रति घंटा यदि 2 किलोमीटर अधिक हो तो, है ना, तो अधिक वाला कौन है, ये है, यानी 24 बटा x प्लस 2 हो तो, है ना, तो उसे क्या लगता है 1 घंटा कम समय लगता है, किससे, जितना पहले लगता था। पहले क्या लगता था 24 बटा x, यानी 24 बटा x लगता था, अगर इतना होता तो 1 घंटा कम लगता, यानी माइनस का 1। अब इसी को हल कर दीजिए, क्या कीजिए इसको उधर ले चलिए, यानी 1 बराबर 24 बटा x, इसको इधर लाइए तो माइनस 24 बटा x प्लस 2, है ना। तो 1 बराबर इनका लघुत्तम हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 2, इसमें इससे गुना तो 24x प्लस 24 दूना 48 और माइनस का 24x, तो इससे ये कट गया। अब हमारे पास बच रहा है 1 बराबर 48 बटा एक्स स्क्वायर अब प्लस 2x, है ना, गुना कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, तो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और बराबर 48, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 48 को इधर लाइए तो माइनस 48 बराबर कितना 0, गुणनखंड हो जाएगा 8 छक 48, तो लिख दीजिए एक्स स्क्वायर 8x और माइनस का 6x और माइनस का 48 बराबर 0। x कॉमन निकाला तो x इंटू एक्स प्लस 8 और माइनस 6 कॉमन निकाला तो x माइनस माइनस प्लस 8 बराबर 0, मिल रहा है x प्लस 8 और इंटू में x माइनस 6 बराबर 0। यदि कर दीजिए तो यदि x प्लस 8 बराबर 0 हो जाए तो x बराबर कितना होगा सर, माइनस में होगा, माइनस 8। अब x है क्या, व्यक्ति की चाल है, अब चाल तो ऋणात्मक हो नहीं सकती है, यानी ये क्या हो गया सर, असंभव हो गया, ठीक। अब यदि इस पर आइए x माइनस 6 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। इसका मतलब है कि इस व्यक्ति की चाल बराबर कितना हो गया, 6 किलोमीटर
पर आवर। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 31 से कि 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक मेल ट्रेन एक पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम समय लगती है, ठीक है। यदि मेल ट्रेन की औसत चाल पैसेंजर से 11 किलोमीटर अधिक है, यहां हमने इनको पकड़ लिया है ना। कह रहा है कि मेल ट्रेन की चाल अधिक है, किससे? पैसेंजर से, तो मानेंगे पैसेंजर का, है ना। तो लिखेंगे कि माना पैसेंजर ट्रेन की औसत चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर, है ना। तो मेल ट्रेन की औसत चाल बराबर कितनी हो जाएगी जी? इससे 11 ज्यादा, इससे यानी x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। अब कुल तय दूरी, कुल कितना दूरी तय करती है जी? 132 किलोमीटर, है ना, 132 किलोमीटर। दोनों का अलग अलग समय निकालिए, तो लिखेंगे पैसेंजर ट्रेन द्वारा लगा समय बराबर कितना होगा? तय दूरी और बटा में चाल, ठीक। कितना दूरी तय किया जी? पैसेंजर ट्रेन ने दूरी तय किया कितना? 132 ही, दोनों 132 से चल रही है, 132। इसका चाल अलग है, कितना है? 1 से। अब तथा मेल ट्रेन द्वारा लगा समय बराबर, इसमें भी वही होगा, तय दूरी और बट्टा में चाल। अच्छा, तो कितना दूरी तय किया? इसने भी तो 132 से किया, तो 132 डिवाइडेड बाई चाल बदलेगा, तो इसका चाल कितना है? x प्लस 11, ठीक। अब यहां पर आइए, यहां क्या लिखिए? प्रश्न से लिखा है कि 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में मेल ट्रेन पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम समय लेती है। कौन? मेल ट्रेन, है ना। तो मेल का समय लिखिए कितना है जी सर? 132 बटा x प्लस 11, ये वाला, है ना, बराबर इससे 1 घंटा कम यानी 132 बटा x और कम यानी माइनस का 1। बस एक को इधर लाइए, इसको उधर ले चलिए, हल कर लीजिए, x निकलेगा, वही हो जाएगा आंसर, है ना। तो यानी 1 बराबर 132 बटा x और इसको उधर ले गए तो माइनस का 132 और बटा में x प्लस 11, ठीक है। तो यहाँ 1 बराबर x इंटू एक्स प्लस 11, इनका लघुत्तम निकाला, इसमें इससे गुना तो 132x और प्लस 132 में 11 से गुना होगा तो होगा 1452। अच्छा, अब माइनस 132 में 1 से गुना होगा तो 132 का x, तो 132x 132x प्लस से माइनस कट गया तो हमारे पास बच गया 1 बराबर ऊपर में 1452 और डिवाइडेड बाई x मिलके x स्क्वायर अब प्लस का 11x। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसमें इससे गुना तो बच गए x स्क्वायर प्लस 11x बराबर 1452। इनको इधर लाइए तो x स्क्वायर प्लस 11x माइनस का 1452 बराबर कितना? 0। अब आप यहां से चाहे जैसी इच्छा करें हल कर लीजिए इसको। हम कैसे कर रहे हैं जी? गुणनखंड से। देखिए कैसा? x स्क्वायर प्लस 44x और माइनस का 33x और माइनस का 1452 बराबर कितना? 0 कर दिया। तो हुआ क्या? 44 में से 33 जाएगा तो मिल जाएगा 11 और गुना करेंगे तो 1452 कॉमन लीजिए तो x इंटू एक्स प्लस 44 और माइनस 33 इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस 44 बराबर 0 मिलेगा। x प्लस 44 दोनों तरफ और x माइनस का 33 बराबर 0। बस अब यदि कर दीजिए तो यदि x प्लस 44 बराबर 0 तो यहां से मिलेगा x बराबर माइनस का 44 और x क्या है सर? x जो है वो चाल है, ऋणात्मक नहीं होगा, यानी ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा असंभव।
ठीक है। अच्छा, अब यदि x माइनस 33 बराबर 0 तो ये हो जाएगा x बराबर कितना 33, ये तो प्लस में है यानी ये काम चल जाएगा। अर्थात लिखाएगा, कह रहा था कि रेलगाड़ी की औसत चाल बताइए प्रत्येक की, है ना। इसका मतलब अर्थात पैसेंजर ट्रेन की औसत चाल कितना है सर x किलोमीटर पर आवर यानी 33 किलोमीटर पर आवर, और मेल की औसत चाल कितना है सर x प्लस 11 यानी 33 प्लस 11 यानी कि 44 किलोमीटर पर आवर। 32 नंबर क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर दूरी एक समान चाल से तय करती है। यदि गाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसे 1 घंटा कम समय लगता। गाड़ी की चाल ज्ञात करें। क्या मानिए, गाड़ी की चाल, है ना। तो लिखेंगे माना गाड़ी की चाल बराबर कितना x किलोमीटर पर आवर। कितनी दूरी तय की 360 किलोमीटर। देखिए ना क्या लिखेंगे, गाड़ी द्वारा तय दूरी बराबर 360 किलोमीटर। अच्छा, यहां से हमसे कहा जाए कि समय बताइए ना कि समय कितना लगा, तो निकालेंगे लगा समय बराबर क्या होता है सर, समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी दूरी कितना 360 और चाल x, यानी इनको समय लग गया 360 बटा x। अब यदि गाड़ी की चाल बराबर कितना हो जाए 5 किलोमीटर इससे अधिक हो जाए, है ना, 5 किलोमीटर अधिक हो जाए, तो यानी x है तो x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो अब लगा समय कितना हो जाएगा, वही दूरी और बटा में चाल। तो कितना चला है सर, वही 360 और बटा में चाल कितना, अब चाल हो गया x प्लस 5, है ना। अच्छा, अब यहां पे प्रश्न में कह रहा है कि रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है, ठीक है। यदि गाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है ना, यानी कितना 360 बटा x प्लस 5 अगर होती तो पहले जितना लगा है ना, कितना लगा है 360 बटा x लगा है, उतना ना लग के 1 घंटा कम लगता, यानी इसमें से 1 घंटा को माइनस कर दीजिए, है ना। अब क्या कीजिए, हल कर दीजिए, बस खेल खत्म। इसको इधर लाइए, यानी 1 बराबर 360 बटा x और ये उधर जाएगा तो माइनस का 360 डिवाइडेड बाई x प्लस 5, तो 1 बराबर इन दोनों का लघुत्तम x इंटू एक्स प्लस 5। इसमें इससे गुना करेंगे तो सर होगा 360x प्लस 360 में 5 से 1800 और माइनस का फिर से 360x, इससे ये कट जाएगा, है ना। तो हमको मिलेगा 1 बराबर 1800 और डिवाइडेड बाई गुना किया तो x स्क्वायर प्लस 5x। अब क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें उससे गुना, यानी x स्क्वायर प्लस 5x बराबर कितना मिल गया 1800, इनको इधर लाइए, यानी x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर कितना 0। यहां से आप द्विघात से बनाइए चाहे गुणनखंड से बनाइए, हम गुणनखंड से बना रहे हैं। देखिए कैसा होगा, x स्क्वायर प्लस 45x और माइनस का 40x और माइनस 1800 बराबर कितना 0। तो 45 में 40 से गुना होगा तो 1800 आ जाएगा, है ना। कॉमन लीजिए तो x इंटू एक्स प्लस 45 और माइनस 40 इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस 45 बराबर 0 मिल गया। x प्लस 45 और इंटू में x माइनस 40 बराबर कितना 0। अब यदि कीजिए तो यदि x प्लस 45 बराबर 0 हो तो हमको मिलेगा x बराबर माइनस का 45, है ना। माइनस में आ गया चाल, यानी कि ये हो गया असंभव, ठीक है। अच्छा, तो यदि इनको लीजिए x माइनस 40 बराबर 0 हो तो हमको मिलेगा x बराबर 40, तो ये तो प्लस में है, इसका मतलब है कि अर्थात गाड़ी की चाल बराबर, अर्थात गाड़ी की चाल बराबर कितना है सर
x किलोमीटर पर आवर, x कितना निकला 40, यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 33 है कि एक साइकिल सवार ने 84 मील की यात्रा करने पर यह देखा कि यदि प्रति घंटा 5 मील अधिक की चाल से वह चलता तो उसे 5 घंटा कम समय लगता। वह किस चाल से गया था, है ना। क्या कीजिए, उसकी चाल मान लीजिए, ठीक है। माना साइकिल सवार की चाल बराबर कितना x। अब किलोमीटर तो है नहीं, यहां क्या है, मील है, तो यानी कि चाल बराबर x मील प्रति घंटा होगा, है ना। कितना गया 84 मील, यानी कि तय दूरी बराबर कितना गया है सर 84 मील गया है। यानी कि लगा समय अगर कि हम बात करें कि इसने समय कितना लगाया होगा, तो लगा समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना सर 84 मील डिवाइडेड बाई चाल है x। अब कह रहा है हमसे कि अब यदि वो 5 मील अधिक की चाल से चलता, यानी पहले x चला है, अब अगर x से ज्यादा 5 हो जाता तो, यानी यदि साइकिल सवार की चाल बराबर x प्लस 5 मील प्रति घंटा हो जाता, है ना, तो क्या होता, तय दूरी तो उतना ही रहता, है ना, कितना 84 मील। हाँ, समय बदलता तो समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी दूरी कितना है सर वही 84 और बटा में अब चाल बदल गया, कितना x प्लस 5 हो गया। प्रश्न से थोड़ा ध्यान दीजिए, कह रहा है कि यदि वो 5 मील अधिक से चलता, है ना, यानी 5 मील अधिक वाला समय कौन है 84 बटा x प्लस 5, अधिक से चलता तो जितना लगा है, कितना लगा है, इतना लगा है 84 बटा x उसको लगा है, इतना न लग के क्या होता 5 घंटा उसको कम ही लगता, यानी कि माइनस का 5। अब इसको हल कर दीजिए, 5 उधर ले चलिए तो ये हो जाएगा 84 बटा x और ये इधर आएगा तो माइनस का 84 और बटा में x प्लस 5, यानी कि 5 बराबर x इंटू x प्लस 5, इसमें इससे गुना होगा तो 84x और प्लस ये हो जाएगा 5 का 20 के 0 हासिल 2 8 5 40 और 2 42 420 और माइनस का 84x, तो इससे ये कट गया, है ना। तो हमारे पास बचेगा क्या 5 बराबर ऊपर 420 और डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स प्लस 5, इससे ये कट जाएगा, ऊपर काट दीजिए, है ना। तो इसमें भाग लगेगा, हो जाएगा 5 × 40 और 5 का 20 यानी 84, ठीक है। अब हमारे पास मिल रहा है कि सर 1 बराबर ऊपर में 84 और डिवाइडेड बाई नीचे गुना कर दीजिए तो x² प्लस 5x, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए यानी x² प्लस 5x बराबर 84, इनको इधर लाइए तो x² प्लस 5x और माइनस का 84 बराबर कितना 0, गुणनखंड कीजिए 12 × 84, 12 में से 7 गया 5 तो लिख देंगे x² प्लस 12x माइनस 7x और माइनस का 84 बराबर 0। अब कॉमन लीजिए तो x इंटू एक्स प्लस 12 और माइनस 7 तो x माइनस माइनस प्लस 12 बराबर 0, है ना। तो ये हो जाएगा x प्लस 12 और इंटू में x माइनस का 7 बराबर कितना 0। अब यदि कर दीजिए तो यदि x प्लस 12 बराबर 0 तो x बराबर -12। अब देखिए सर x क्या है चाल है, तो चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, यानी ये क्या हो गया ये असंभव हो गया, ठीक। यहाँ पे आइए कि यदि x माइनस 7 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या मिलेगा 7 मिलेगा, ये तो धनात्मक है। इसका मतलब है कि साइकिल सवार की चाल, है ना, यानी साइकिल सवार की चाल बराबर 7 मील प्रति घंटा। देखिए जी दिया है एक मल्लाह 4.2/3
घंटे में 7 किलोमीटर नाव खेकर आ जा सकता है। यदि बहाव की गति प्रति घंटा 2 किलोमीटर हो तो स्थिर जल में नाव की चाल बताइए, है ना। क्या कीजिए, मान लीजिए कि माना स्थिर जल में नाव की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अच्छा, अब बहाव का दे ही दिया है 2 किलोमीटर पर आवर तथा दिया है बहाव की चाल बराबर या गति बराबर 2 किलोमीटर पर आवर। देखिए जी, दो बातें ध्यान दीजिए। धारा की दिशा में चाल, पहली बात तो ये कि धारा की दिशा में कितनी चाल होगी सर, नाव और बहाव दोनों जुट जाएगा, यानी धारा की दिशा में चाल बराबर x + 2 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए दिया है कि दूरी कितना 7 किलोमीटर, यानी यहां पर दूरी बराबर 7 किलोमीटर है। समय निकाल लीजिए, तो समय बराबर कितना हो जाएगा सर, दूरी बटा चाल, यानी दूरी कितना 7 / चाल x + 2, ठीक। अब आइए धारा की विपरीत दिशा में चाल बराबर नाव की चाल और माइनस बहाव की चाल, यानी कि x और माइनस का 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अच्छा, और दूरी इसमें भी तो वही लग रहा है 7 किलोमीटर, तो यहां से समय निकालिएगा तो समय बराबर भी होगा यहां पर दूरी बटा चाल। दूरी कितना 7 और चाल x माइनस का 2। अब आ जाइए प्रश्न से, कह रहा है कि 4.2/3 घंटे में 7 किलोमीटर नाव खेकर आ जा सकता है ना, आ जा सकता है, यानी धारा की दिशा में जाएगा और विपरीत दिशा में आएगा, यानी दोनों काम वो हो जा रहा है कितना देर में, 4.2/3 में, यानी कि सर 4.2/3 बराबर कितना, दोनों समय, यानी 7/x + 2 और प्लस 7/x माइनस का 2, ठीक है। अब इसको हल कीजिए, 4 × 3 = 12 और 2 = 14/3 बराबर x + 2 x - 2 का लघुत्तम x + 2 और इंटू में x - 2, इसमें इससे गुना होगा तो 7x और -7 दूनी 14, अब प्लस इसमें इससे गुना तो 7x + 7 दूना 14, तो 14 से 14 कट गया, बचेगा 14/3 बराबर ऊपर 7 7 14x और नीचे बच गया, गुना कीजिए तो हमको मिल जाएगा a + b × a - b, यानी a² - b², यानी कि x² और माइनस का 2 का स्क्वायर, सूत्र लग गया। यहाँ 14 से 14 काट दीजिए तो हमको मिल जाएगा 1/3 बराबर x और बटा में x² माइनस कितना 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो x² - 4 बराबर 3 में x से 3x, इनको इधर ले आइए तो x² - 3x और -4 बराबर 0, गुणनखंड कीजिए तो x² प्लस का x और माइनस का 4x और माइनस का 4 बराबर 0। देखिए 4 × 4 4 × 4 और x में से 4x गया माइनस का 3x, ठीक। कॉमन लिया तो x × x + 1 और -4 कॉमन लिया तो x - प्लस का 1 बराबर कितना 0, है ना, तो x + 1 और इंटू में मिल गया x - का 4 बराबर 0। अब यदि कर दीजिए तो यदि x + 1 बराबर 0 हो जाए तो सर मिलेगा x बराबर -1 और x है क्या, चाल है, तो चाल निगेटिव नहीं हो सकता है, यानी कि ये क्या हो गया, इसको लिखेंगे असंभव, ठीक। आगे आइए, अब दूसरा बच गया, यदि x - 4 बराबर 0 तो यहां से मिलेगा x बराबर कितना 4, पॉजिटिव है, यानी कि यही क्या हो गया, नाव की चाल, अर्थात नाव की चाल बराबर क्या लिखेंगे 4 किलोमीटर पर आवर।
35 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है एक नाव की चाल स्थिर पानी में 15 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, सबसे पहले इसी को लिखिए, ये दे दिया है। ठीक है, तो लिखेंगे यहां दिया है स्थिर पानी में नाव की चाल बराबर कितना, 15 किलोमीटर पर आवर दिया है। ठीक, कह रहा है कि यह प्रवाह के अनुकूल 30 किलोमीटर जाकर लौट आने में कुल 4.1/2 घंटे लगाता है। धारा की चाल ज्ञात करें। धारा की चाल नहीं है, क्या कीजिए, मान लीजिए, माना धारा की चाल बराबर क्या, x किलोमीटर पर आवर। दो कंडीशन होंगे, एक धारा की दिशा में, एक धारा की विपरीत दिशा में, है ना। तो सबसे पहले धारा की दिशा में चाल कितना होगा सर, ये दोनों जुट जाएंगे। धारा की दिशा में नाव और धारा, है ना, जुट जाते हैं, यानी कि 15 प्लस x किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। यानी अगर इसका समय निकाला जाए तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा दूरी। तो कितना दूरी गया सर, 30 किलोमीटर, यानी कि तय दूरी बराबर कितना, 30 किलोमीटर। यानी अगर लगा समय निकाल दो, क्या होता है, दूरी बटा चाल, है ना। तो सर दूरी कितना, 30 किलोमीटर डिवाइडेड बाई चाल कितना है, 15 प्लस x, है ना, 15 प्लस x। अच्छा, अब आइए, ये हमने किस में निकाल लिया, धारा की दिशा में। अब धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में चाल कितनी हो जाएगी सर, कितनी हो जाएगी, 15 और माइनस का x। क्या, नाव में से धारा की घट जाती है धारा की विपरीत दिशा में। अच्छा, दूरी तो उतना ही है, कितना, 30 किलोमीटर। तो समय बराबर वही दूरी बटा चाल, है ना, दूरी बटा चाल। इसका मतलब है कि वही 30 और बटा में 15 माइनस का x। प्रश्न से पर आइए, क्या हो रहा है, यह प्रवाह के अनुकूल 30 किलोमीटर जाकर लौट आने में 4.1/2 घंटे लगाता है। यानी दोनों कार्यक्रम जाने और आने में कितना लगता है, 4.1/2 घंटा, है ना। तो जाने में क्या हुआ सर, लगा समय ये हुआ, यानी 30/15 जोड़ x, और आने में तो इनका कुल करो, तो आने में लगाइए 30/15 माइनस का x। तो दोनों आने जाने को मिला के कितना लगा, 4.5 घंटा। बस अब इसको हल कर दीजिए, तो ये 4 दूना 8 और 1 9/2 बराबर इनका लघुत्तम 15 प्लस x और इंटू में 15 माइनस का x, इसमें इससे गुना होगा तो 15 तियाँ 45, 450 माइनस 30x, अब प्लस 15 तियाँ 45, 450 प्लस 30x, माइनस से प्लस कट गया ये, तो 9/2 बराबर 450 कितना हो गया, 900, और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 15 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 100 मरतबे, है ना। यानी 1/2 बराबर 100/15 हाँ 225 और माइनस का एक्स स्क्वायर, है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो इसमें इससे गुना, यानी 225 और माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 100 दूना 200। एक्स स्क्वायर को इधर लाइए तो 225 और माइनस का 200 बराबर एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 25। तो x बराबर स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, यानी प्लस माइनस रूट अंडर 25, तो x बराबर प्लस माइनस 5, अर्थात क्या हो गया, x बराबर एक तो -5 और एक +5। तो सर -5 क्या है, धारा की चाल है, तो धारा की चाल ऋणात्मक तो हो नहीं सकती है, यानी कि x बराबर -5 क्या हो गया, असंभव हो गया, है ना, ये असंभव हो गया। तो बच गया 5 वाला, तो क्या होगा, तथा x बराबर एक 5 भी तो मिला, तो तथा x बराबर 5, यानी कि हमारे पास क्या मिल गया, धारा की
चाल बराबर x बराबर कितना 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है।